प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान की जीवित हुजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कलीसिया की तरफ से आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने परमेश्वर में विश्वास को बनाए रखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो, उसने हम सबको जीवितों की दुनिया में जीवित रखा और अपना बेटा बेटी बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, महिमा हो, तारीफ हो। प्रियो, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया एंड शेयर किया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। आमीन। मेरे अजीजों, प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से भाई बहनों का फोन आता है, कॉल्स आती है। बहुत से भाई बहनों का ये सवाल होता है कि हमने प्रार्थना को किया था, प्रार्थना को सुना था, हमने प्रार्थना करवाई थी और हमें तुरंत चंगाई मिली थी, हमें तुरंत आराम मिला था, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारी फिर से ऐसी हालत हो गई। बहुत से इस बात को कहते हैं कि हमने प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने एकदम हमारी प्रार्थना को सुन लिया था। बहुत से कहते हैं हमने प्रार्थना करवाई थी और गवाही भी दी थी, लेकिन फिर से हमें वही परेशानी हो गई है। बहुत से कहते हैं हमें कब तक प्रार्थना सुननी पड़ेगी या करवानी पड़ेगी, कब तक हम प्रार्थना को करते रहें। तो मेरे अजीजों, हम आपको बताना चाहते हैं, प्रार्थना एक हथियार है, प्रार्थना एक वो हथियार है जिसे दुश्मन के खिलाफ उठाना बहुत जरूरी है। प्रार्थना एक वो प्रार्थना हथियार है जिससे आपके लिए आशीष के द्वार खुल जाते हैं। हालेलुया, जो हमें आशीषित करती है। प्रार्थना एक कॉन्टेक्ट है जो परमेश्वर से मिलाती है। प्रार्थना एक द्वार है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। प्रार्थना एक दवाई है जो हमें चंगाई दे जाती है, हमें नया कर देती है। प्रार्थना एक टेलीग्राम है, प्रार्थना एक फोन है, प्रार्थना एक पत्र है जो हमारी बातें हमारे परमेश्वर तक पहुंचा देती है। आमीन। प्रार्थना के द्वारा ही हमारी आत्मा परमात्मा में एक हो जाती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने रातों रात प्रार्थना की, रातों रात प्रार्थना करते थे ताकि उनकी आत्मा परमात्मा में एक हो जाए। तभी प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा। यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय 21 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमात्मा में एक लीन करके प्रार्थना की थी और वो एक हो गए थे। आमीन। मेरे अजीजों, जैसे हम रोज खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, रोज नहाते हैं और रोज सोते हैं, रोज ब्रश करते हैं और भले चंगे रहते हैं, जैसे हम नहाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, ताजा हो जाते हैं, जिस प्रकार शरीर को इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, उसी प्रकार हर मनुष्य के लिए प्रार्थना बहुत बहुत जरूरी है। ये बात मैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं आपसे। मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय 41 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। प्रार्थना एक जागृति को लाती है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि कब तक जागना है, कब तक प्रार्थना करनी है, तो कितनी प्रार्थना करनी है, तो मरकुस की पुस्तक 14 अध्याय 37 पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। एक घड़ी का मतलब है मेरे अजीजों, 1 घंटा। कम से कम हर व्यक्ति को 1 घंटा अपने लिए प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तू 1 घड़ी भी न जाग सका? 1 घंटा भी तू प्रार्थना न कर सका? परमेश्वर ने कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो।
बाइबल ऐसा बताती है, दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, हिजकिय्याह नबी ऐसा बीमार पड़ा कि वो मरने पर था। तब यशायाह नबी ने जाकर उससे कहा, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, अब तू न बचेगा वरन मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह करके यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। तब बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर का मन बदल गया। 5वें पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ और तेरी आयु 15 बरस बढ़ा दूंगा। आमीन। जो बीमार है वो इस प्रार्थना को रिसीव करे। आमीन। मेरे अजीजों, जब हिजकिय्याह को ये पता चला कि मैं अब ना बचूंगा, मर ही जाऊंगा, तो उसने प्रार्थना की, गिड़गिड़ाया, रोया और परमेश्वर ने उसकी गिड़गिड़ाहट को सुना, उसकी प्रार्थना को सुना और उसे 15 वर्ष तक और जीवित रखा। आमीन। हालेलुया। इसी प्रकार यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय 22 पद में परमेश्वर ने याकूब से कहा, हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इज़राइल, तू मुझसे उकता गया। तो मेरे अजीजों, यह वचन बताता है परमेश्वर चाहता है आप उससे प्रार्थना करें, आप उससे इबादत करें, आप उगे नहीं वरन दिल खोल कर प्रार्थना करें। मेरे अजीजों, प्रार्थना करने से मेरा परमेश्वर का मन बदल जाता है, उसका हृदय बदल जाता है और वो तरस से खाता है, आप पर अनुग्रह करता है और आप पर अपनी आशीषों को, अपने अनुग्रह को दिखाता है। आमीन। मेरे अजीजों, प्रार्थना करने से उगना नहीं है वरन पूरी शिद्दत के साथ, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। प्रार्थना ही है जो बंद रास्तों को खोल देती है और परमेश्वर के मन को बदल देती है। आमीन। जो भी प्रार्थना आप करते हैं उसे परमेश्वर सुनता है। इसलिए उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने तेरी चिल्लाहट को सुना है, मैंने तेरे गिड़गिड़ाने को सुना है और मैं तुझे छुड़ाने नीचे उतर आया हूँ। आमीन। वो आज आपसे इस बात को कह रहा है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना, तेरी चिल्लाहट को सुना और मैं तुझे छुड़ाने नीचे उतर आया हूँ। दूसरे इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय 15 पद में परमेश्वर आपसे इस बात को कहता है कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली रहेंगी और मेरे कान लगे रहेंगे। आमीन। कितनी मुबारक बात है। परमेश्वर इस बात को कहता है कि अब से जो आप प्रार्थना करेंगे तो मेरी आंखें खुली रहेंगी और मेरे कान लगे रहेंगे कि आप कैसी प्रार्थना करते हैं, कि मैं आपके बीच में अनुग्रह करूं। आमीन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर देरी करता रहता है ताकि बड़ी महिमा आपके बीच में करे। जैसे लाजर बीमार पड़ा और उसकी बहन मार्था और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण दिया, बहुत बुलावा भेजा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर नहीं आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की बड़ी महिमा करना चाहते थे। इसलिए लाजर मर गया और दफन हो गया और गाड़ा गया। और बाइबल बताती है कि 4 दिन होने के बाद तब प्रभु यीशु मसीह मार्था मरियम के पास गए और जाकर कहा कि लाजर कहाँ रखा है। उसकी बहन मार्था ने उससे कहा कि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, उसमें तो दुर्गंध आती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो पिता की महिमा को देखेगी। आमीन। और यीशु मसीह ने जैसे ही कब्र पर जाकर कहा कि हे लाजर बाहर आ, तो बाइबल बताती है 4 दिन का मरा सड़ा कड़ा लाजर बाहर निकल आया और परमेश्वर की महिमा हुई। यदि वो पहले ही प्रभु यीशु मसीह बीमार लाजर को चंगा कर देते तो क्या आज इतनी बड़ी महिमा होती? कदापि नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर देरी करते गए कि एक बड़ी महिमा हो और बहुतों की आशीष का कारण बन जाए, जैसे आज मेरे और आपकी आशीष का कारण बन गई है कि 4 दिन का मृत लाजर परमेश्वर ने जिंदा किया। आमीन। तो मेरे अजीजों, प्रार्थना एक निमंत्रण का काम करती है जो बाद में बड़ी आशीषों का कारण बन जाती है।
आमीन। प्रार्थना लगातार करते रहें और प्रार्थना ही है जो आपको उठाकर खड़ा करती है। प्रार्थना ही है जो परमेश्वर के मन को बदल देती है। प्रार्थना ही है जो आपको उठाकर चंगा कर देती है, आपके बंद रास्तों को खोल देती है, आपको आशीषित करती है, आपको पिता परमेश्वर से मिलाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ इस दुनिया का कोई भी ऐसी चीज नहीं जाएगी सिवाय एक प्रार्थना है जो हमारे साथ जाएंगे। परमेश्वर इस बात को देखेगा कि इसने मुझ पर कितना भरोसा रखा, इसने मुझसे कितनी प्रार्थना की और इसने मुझे कितना स्मरण किया। प्रार्थना परमेश्वर से मुलाकात कराती है, स्मरण कराती है, परमेश्वर की हृदय को बदल देती है। मेरे अजीजों, लगातार आप प्रार्थना करते रहें ताकि आप परीक्षा में न पड़े। ये परमेश्वर का आपसे निमंत्रण है कि आप प्रार्थना करते रहें और आप परीक्षा में न पड़े। आमीन। आइए अब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 स्तुति के सिंहासन पर बैठे एकमात्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञ परमेश्वर, सर्वदाता परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते हैं, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। अपने हाथों को उठाते हैं, घुटनों को टिकाते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद 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 आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर कि आपने हमें आज तक जीवित रखा, जीतों की भूमि पर रखा मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी। स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो। स्तुति के सिंहासन पर बैठे राजा महाराज धीराज खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तू वही परमेश्वर है जिसने इजराइलों की चिल्लाहट को सुना और झाड़ी में प्रकट होकर मूसा से बातचीत की और मूसा के द्वारा इजराइल को फिरौन से छुटकारा दिया मेरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तू वही परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को भाग कर दिया और इजराइलों को लाल समुद्र पार कराया मेरे परमेश्वर। आज जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं उनकी जितनी परेशानियां लाल समुद्र की तरह उनके सामने खड़ी है, आज वो परेशानियां तो भाग हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के सामर्थ्य 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 नाम से आज लाल समुद्र तो भाग हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम में जो भी परेशानी आज लाल समुद्र बनकर मेरे लोगों के सामने खड़ी है, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से तुझे घोषणा करती हूँ राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आउट 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 छोड़ प्रभु यीशु के नाम में उनके रास्ते को खोल प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ सन्ना रहम अल्लाह बासे के तेरे दोस्तों को वो रे तेरी हम बाबा लेब्रो सोखरो रोहो वो रे तेरी हम बाबा बाबा रब्बानी रूहानी पानी सनातन चट्टानी बाबा रहने ले लो दोस्तों को वो रे तेरी हम बाबा। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारी गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाते, बंद रास्तों को खोल देते, आसमान से आग बरसा देते, पानी में भी आग लगा देते मेरे प्रभु जी। 4 दिन के मृत लाजर को जिंदा कर देते मेरे परमेश्वर। यरीहो की दीवार को गिरा देते परमेश्वर। यरदन नदी को उल्टा बहा देने वाले परमेश्वर जीवित खुदा, आज हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे प्रभु, किसी भी परेशानी के निकट है मेरे पिता परमेश्वर, किसी भी बंधन में फंसे हैं पिता परमेश्वर, किसी भी कर्मी में मेरे पिता गड़बड़ी में फंसे हैं पिता, आज तेरा सामर्थ्य हाथ को छुड़ाए, आज बंधन टूट जाए, तेरा जलाल हो, तेरा अभिषेक हो, तेरा अनुग्रह हो, तेरी कृपा हो, तेरी भलाई हो, तेरी करुणा हो, तेरा फेवर आज की लाइफ में आए मेरे परमेश्वर। ये उठकर खड़े हो, तेरी महिमा करें, ये नाचे झूमे गाए स्तुति करें मेरे परमेश्वर। ये महीना इनकी आशीष का महीना बन जाए। ओ रहा वाला में से के मेरे हिंदू बोरे तेरिया रहा लगा ले सिखा बड़ा दे तो दोस्तों को बोरे तेरी हत्ता। परमेश्वर पिता तेरा वचन कहता है, परमेश्वर तेरा वचन कहता है, यहोवा तेरी सलेम की ज्योति होगा और तेरे बिलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। हे मेरे परमेश्वर, जितने बिलाप में, दुखों में, तकलीफों में, कष्टों में, मुसीबत में हो, उनके बिलाप, कष्ट, तकलीफें दूर हो जाए और उनके जीवन आनंद से भर जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सारी सड़ी गली हड्डियां चंकी हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सारा खिलाफ पार हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा बल से उतरे। लिखा है मेरे पिता
पवित्र परमेश्वर कि मैं अंत के समय में अपना आत्मा सब मनुष्य पे उड़ेलूंगा। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए, तेरा पवित्र आत्मा बढ़ जाए, एक एक के जीवन में तेरी खुशहाली हो, तेरा अनुग्रह हो, तेरा फेवर हो, तेरी करुणा हो, तेरी भलाई हो मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी। जो भूखे हैं, प्यासे हैं, हताशा में, गरीबी में, लाचारी में, फुटपाथ पर हैं, रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे, हॉस्पिटलों में, अनाथ में, बेसहारा है, कोमा में, विपत्ति में, परेशानी में, दुखों में है, तकलीफों में, टेंशनों में, डिप्रेशन में है, आज तेरा सामर्थ्य उनके बीच में आए। आज उनकी चिल्लाहट, उनका रोना तेरे कानों में पड़ जाए। आज उनका मेरे परमेश्वर जीवन बदल जाए। आज तेरा फेवर उनकी जीवन में आने पाए। आज तेरा सामर्थ्य हाथ उनको छुआने पाए। आज वो तेरी महिमा करने पाए। आज तो अपने स्वर्ग से उनकी स्तुति लेने पाए। आज उनके बीच में उतर कर मेरे प्रभु उनके हालात और परिस्थितियों को बदल ले मेरे परमेश्वर पिता। जो भी तेरे पास आया खाली हाथ नहीं गया, जो भी तुझसे प्रार्थना करता है मेरे प्रभु जी उसके मुंह को काला नहीं होता है। मेरे परमेश्वर पिता तेरा वचन कहता है जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला न हुआ। आज जितने तुझे पुकारते हैं, देखते हैं, निहारते हैं मेरे परमेश्वर, ओ जगत की ज्योति, जीवन की रोटी, जीवन के जल प्रभु जी, आज अपने स्वर्ग से खिला तृप्त कर, उठा कर, खड़ा कर, हरा भरा कर, चंगा कर मेरे परमेश्वर। उनकी लाइफ में तेरा फेवर आए, तेरा फेवर आए, मेरे लोगों के जीवन में तेरा फेवर आए। ओ हालेलुया मेरे परमेश्वर, मेरे लोग तेरी महिमा करने पाए, मेरे भाई बहन तेरी स्तुति, तेरी आराधना करने पाए। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे परमेश्वर वो सब खुशहाल होने पाए, उनके बंधन टूटने पाए, उनके मनोरथ तुझ में पूरे होने पाए, तेरी महिमा के लिए पूरे होने पाए, तेरी स्तुति, तेरी गवाही बनकर खड़े हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मेरे परमेश्वर पिता, जो अभिषेक, जो मस्सा, जो दर्शन मेरे पिता तूने अपने दास कुंडरुला मेरे फ्यूचर फादर में डाला है, उसी मस्सा, उसी दर्शन में होकर एक एक भाई बहनों को आत्मा में टच करते हैं। होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, दुष्टों के बंधनों को तोड़ते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली को फायर क्रिस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। फायर आए यहोवा का तेज प्रकट हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। एक पवित्र सेना बनकर तैयार हो जाए, यहोवा की महिमा के लिए एक पवित्र सेना बनकर तैयार हो जाए, एक हरी भरी खुशहाल सेना बनकर तैयार हो जाए मेरे यीशु के स्वागत के लिए। प्रभु तेरा आगमन बहुत निकट है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, एक एक जन तुझे पुकारे, एक एक जन तेरा धन्यवाद करे, एक एक जन तेरी स्तुति, तेरी आराधना करे मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि तू हमारी प्रार्थना को सुनता, हाँ और आमीन में उत्तर देता। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करने वाली मैं नहीं, तेरा आत्मा है, और जो भी आत्मा आज तुझसे गिड़गिड़ाता है आज तू सुन मेरे पिता, एक एक के जीवन में काम कर प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, रिसीव करती हूँ इस प्रार्थना को कि तू बहुत तबाही लेकर आ रहा है, हालातों को बदल रहा है, परिस्थितियों को बदल रहा है, तू खुशहाली को लेकर आ रहा है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना को सुनने के लिए, हाँ और आमीन में उत्तर देने के लिए। प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, लाखों लाख बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। थैंक यू जीसस। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं रिसीव करें, आमीन बोलकर रिसीव करें, अंगीकार करें और धन्यवाद करें। प्रभु तूने हमें छुआ, हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। हमें उठाकर खड़ा किया, धन्यवाद। हमारे बंद रास्ते को खोला, धन्यवाद। हमें जयवंत किया, तेरा धन्यवाद। हमें खुशहाल किया, तेरा धन्यवाद। हमारे मन की इच्छा पूरी की, तेरा धन्यवाद। तेरी महिमा हमारे जीवन में हो, तेरा धन्यवाद। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, वही धन्यवाद के योग्य है, उसी की करुणा सदा की है, वो अनुग्रहकारी है, वो पावन परमेश्वर है। आमीन आमीन आमीन। ज्यादा से ज्यादा इस प्रार्थना को सुने और शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।